दोस्तों कोल्हापुर से अतुल वज़े पूछते हैं कि सर पहला कैमरा खरीदते वक्त हमें कितना पैसा उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, यानी कि अदर वर्ड्स में बात करें तो हाउ मच शुड यू इन्वेस्ट इन योर फर्स्ट कैमरा। अब कोल्हापुर से अतुल वज़े ने जो है सवाल पूछा है, हमने एक नया सेगमेंट शुरू किया है क्लिक एंड आस्क विद मनीष। तो भैया ये सेगमेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो आप नीचे कमेंट जरूर करिए वीडियो देखने के बाद में, और आपके कोई इंपॉर्टेंट सवाल हो तो वो आप लिखिए जैसा अतुल वज़े ने लिखा है। तो यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा उन सब्जेक्ट्स के ऊपर, उन टॉपिक्स पे वीडियो बनाने की, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपकी हेल्प कर पाऊँ। अब बात करते हैं अतुल वज़े के सवाल पे। तो देखिए दोस्तों, मैं अभी लैपटॉप को रखता हूँ, जरा अपने मोबाइल को रख देता हूँ साइड में। देखिए जो पहला कैमरा होता है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी फोटोग्राफर के लिए। तो अब बहुत सारे फोटोग्राफर्स, ये अतुल वज़े का सवाल है, लेकिन बहुत सारे लोग इसी कंफ्यूजन में होते हैं कि भाई मेरे पास में जो पहला कैमरा मैं खरीदूँ तो मेरा बजट कितना होना चाहिए, मुझे किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और पहला कैमरा में एग्जैक्टली मुझे कितना अमाउंट डालना है, ये थोड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो काम करते हैं जब आप अपना पहला कैमरा खरीदने जाते हैं। अगर आपके पास में सही गाइडेंस नहीं है, अगर आपके पास में सही नॉलेज नहीं है, और आपको ये पता ही नहीं है कि आपके आगे फ्यूचर गोल्स क्या हैं फोटोग्राफी को लेके, तो वहाँ पर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी गलत होती है। कई बार आप ना केवल गलत कैमरा खरीद लेते हैं, बल्कि कैमरा खरीदने के बाद आपको 6-8 महीने या 1 साल के बाद इतना पछतावा होता है, आपको लगता है आपका ना केवल पैसा बर्बाद हुआ है, बल्कि आपका करियर भी जो है किसी भी डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। तो पहला कैमरा के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने से पहले दोस्तों मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। नंबर 1, सबसे पहले दोस्तों आपको ये देखना है कि आपके फोटोग्राफी के गोल्स क्या हैं, यानी कि आप फोटोग्राफी क्यों शुरू कर रहे हो, क्यों सीखना चाहते हो, और अगर आप सीखना चाहते हो तो आगे 2-3 साल आपका फोटोग्राफी को लेकर क्या प्लानिंग है। क्या आप फोटोग्राफी एज अ हॉबी कर रहे हो अभी, या आपको एक करियर बनाना है फोटोग्राफी का, या फिर आप जो है सिर्फ एक शौकिया है, जिसे हम कहते हैं ना एक टाइम पास, यानी कि चलो और कुछ नहीं तो चलो फोटोग्राफी ही सीख लेते हैं, यानी कि आप उसके लिए इतना सीरियस नहीं है, बट आपको क्यूरोसिटी है फोटोग्राफी को लेके, इसलिए आप फोटोग्राफी करना चाहते हैं। तो आप पहले आपके जो गोल्स हैं आप उसको पहले से डिफाइन कर लीजिए, तो आपको पैसा इन्वेस्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं मान के चल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप ये चैनल देख रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं फोटोग्राफी से लगाव है, आप अभी बिगनर लेवल पे हैं, बट आगे जाके आपको इससे पैसे बनाने हैं, आपको करियर बनाना है। ये मैं एक मान के चल रहा हूँ क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हो, या आप इस वीडियो को सर्च में कहीं से ढूंढते हुए आए हो। तो अब आपके गोल्स क्लियर हो गए। तो अगर आपको करियर बनाना है, शुरू में हॉबी है, फिर करियर बनाना है, तो आप सबसे पहले ऐसे कैमरा में पैसा डालिए जिसके अंदर आपको एक बेसिक फीचर्स जो हैं, जिससे आप फोटोग्राफी का जो क्राफ्ट है वो आप सीख सकें, यानी कि उसमें उसकी जो ISO, उसकी जो रेंज है वो ठीक ठाक हो। ज़्यादा ऐसे नहीं कि आपको बहुत ही लो लाइट एक्सपर्ट वाला कैमरा चाहिए, क्योंकि वहाँ फिर बजट बढ़ जाता है, या फिर आपको लगे कि यार इसमें सारे लेंसेज, दुनिया के बेस्ट लेंसेज इसमें लग जाते हैं और मैं सारे बेस्ट लेंसेज में आगे यूज़ कर पाऊँगा 2-3 साल के बाद, तो मुझे वही कैमरा लेना चाहिए। तो यहाँ पर आपका बहुत सारा पैसा ऑलरेडी वेस्ट रहता है, क्योंकि फिर आपका बजट जो है बहुत काफ़ी बढ़ जाता है। तो फिलहाल आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी आप कैमरा लें वो एंट्री लेवल कैमरा होना चाहिए, यानी कि उसका जो बजट है वो इट शुड नॉट एक्सीड मोर देन 80,000 रुपीज़। मैं 80,000 में ज़्यादा बोल रहा हूँ, बट आप कोशिश करिए कि एक 50, 60, 70 हज़ार रुपये के अंदर अंदर ही अपना पहला कैमरा चूज़ कर लें। उसका बेनिफिट ये होगा कि आपके पास में आपको जो बेसिक्स हैं, जैसे कि ISO कैसे हम सीखते हैं, कैसे ऑपरेट, ISO का क्या यूटिलिटी है फोटोग्राफी के अंदर, उसकी क्या यूसेज है फोटो शूट्स के अंदर, अपर्चर कैसे काम करता है, शटर स्पीड जो है वो हमें किस तरह से समझनी है, और किस तरह से फोटोग्राफी एप्लीकेशंस में काम आती है अलग अलग फोटो शूट्स के अंदर, तो वो सारे आप उस पर सीख पाएँ। उसके साथ साथ जो है उसमें आप कुछ बेसिक लेंसेज आप लगा सकें, जैसे कि 50 mm का लेंस हो गया, किट लेंस काफ़ी सारे उसके साथ आता है, वो आप यूज़ कर ही पाएंगे, या 35 mm का लेंस हो गया, या 85 mm का एक लेंस हो गया। 3 लेंस, प्राइम लेंस अगर आपने ले लिए सस्ते वाले जो 1.8 के आते हैं, वो आप लगा पाएंगे उसके अंदर आराम से, आप उसमें अच्छी खासी लो लाइट में भी शूट कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपका जो टोटल बजट है वो आपका एक जिसे हम कहते हैं लिमिट में रहेगा, यानी कि अगर आप 3 लेंस खरीद भी लोगे तो आई डोंट थिंक सो कि वो आपका 1.25 लाख या 1.5 लाख रुपए के ऊपर, उससे भी मेरे ख्याल से काफ़ी कम ही रहेगा। ये भी मैं तब बोल रहा हूँ जब आपके पास में थोड़ा पैसा है। अगर आपके पास में उतना पैसा नहीं है तो भाई एक सिर्फ 50 mm का आप लेंस लेके और आप अपनी फोटोग्राफी की शुरुआत कर सकते हो। 50 mm का लेंस 8 से 16 से 20 हज़ार रुपये में आ जाता है, लो लाइट में भी काम करेगा, बैकग्राउंड को ब्लर भी करेगा, आपको
फोटोग्राफी की जो कंपोजिशन है, फोटो शूट की कंपोजिशन, जब आप फोटो ले रहे हो तो आपको फ्रेमिंग कंपोजिशन में भी सहायता करेगा, बिकॉज इट्स अ प्राइम लेंस। तो अगर आपको आगे पीछे होना है, आपको अच्छे फ्रेम्स बनाने, अच्छे कैमरा एंगल्स निकालने, तो प्राइम लेंस आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो यहाँ पर पहली चीज़ हमने क्लियर किया कि हमें 70,000 रुपये के ऊपर नहीं जाना है, एक 50 mm का लेंस ले लेना है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, उसके कुछ कारण हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब आप कमेंट करते हो वीडियो के नीचे तो आप बोलते हो सर ये फलाना वाला मॉडल है ले लें, सर ये फलाना वाला मॉडल जो है 1 लाख में आ रहा है, ये फलाना वाला मॉडल जो है 1,20,000 में आ रहा है। भैया ले लो, पैसा है आपके पास, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन होता क्या है, जब आप वो कैमरा खरीद लेते हो 6-7 महीने के बाद आपको एहसास होता है कि उसमें से आधे से ज़्यादा फीचर्स जो हैं वो आपने उसके यूज़ ही नहीं किए। फॉर एग्जांपल आजकल 4K 60p बड़ा चलन में है, अंडर 1,50,000 में फीचर मिल रहा है, बट क्या आप वाकई में उसे यूज़ कर रहे हो? क्या आप उस लेवल के फोटोग्राफर हो या उस लेवल के वीडियोग्राफर हो? आप उसे यूज़ ही नहीं कर रहे, यानी कि आपने खामखा इतना सारा पैसा डाल दिया उस पर, कुछ और आपने एक्सेसरीज खरीदी, कुछ और लेंसेज आपने खरीदे, आप ऑलरेडी डेट में आ गए हो, उसकी EMI आप भर रहे हो। ठीक है, तो इन बातों का आप ध्यान रखो। तो जो पहला आप कैमरा लो, वो कैमरा आपका अंडर 1 लाख होना चाहिए, विद कैमरा बॉडी, with lenses, with some accessories. That is the ideal situation for any beginner. तो आई होप यहाँ तक आपको क्लैरिटी आई होगी। अब बात करते हैं हम दूसरे पॉइंट की। नाउ सेकंड पॉइंट क्या है, इन्वेस्ट इन लर्निंग मटेरियल। अब लर्निंग मटेरियल में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि फोटोग्राफी को लेके बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं। लोग आजकल बुक्स नहीं पढ़ते हैं, मैं थोड़ा ओल्ड स्कूल का हूँ, मेरे पास आज भी बहुत अच्छी अच्छी फोटोग्राफी से रिलेटेड बुक्स हैं, मैं उन्हें आज भी रेफ़र करता हूँ। तो आप जाइए, आपके अगर आसपास आपका क्रॉस वर्ड्स हो या आप ऑनलाइन पे सर्च करिए, अमेजोन पे सर्च करिए, आपको बहुत सारी ऐसी बुक्स मिलेंगी जो आपकी फोटोग्राफी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती हैं। अपार्ट फ्रॉम वॉचिंग यूट्यूब वीडियोस, वो तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, आजकल हम भी आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं, बट आप बुक्स में ज़रूर पैसा डालिए, क्योंकि बुक्स आपके लिए एक तरह का फोटोग्राफी स्कूल का काम करती हैं। और बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर जो है वो छोटे छोटे गांव से, छोटे छोटे शहरों से हैं, तो भाई उनके पास पैसा नहीं होता किसी बड़े फोटोग्राफी कॉलेज में या बड़े फोटोग्राफी इंस्टीट्यूट में जाने का या बड़े फोटोग्राफी स्कूल्स में जाने का या वर्कशॉप्स अटेंड करने का। तो बुक्स उनके लिए बहुत अच्छा एक मीडियम है, तो वहाँ पर आप पैसा इन्वेस्ट करिए। उसके बाद एक पॉइंट और मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, वो है हमारा फोटोग्राफी एक्सेसरीज़। अब ये जैसे कि आप देख रहे हो छोटा सा एक फ्लैश है, तो जैसे से मान लीजिए 5-6 महीने में आपने बेसिक्स क्लियर कर लिए, अब आपको लग रहा है कि आपको फ्लैश फोटोग्राफी भी सीखनी है, तो भाई एक छोटा मोटा फ्लैश भी आपको खरीदना पड़ेगा। छोटा मोटा फ्लैश भी आप ठीक ठाक फ्लैश खरीदोगे, आजकल 15 से 20 हज़ार रुपये में आता है, तो उसके भी पैसे आपको ऐड करने हैं। अगर आप नहीं ऐड करोगे तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि आपको नेचुरल लाइट में फ्लैश को कैसे यूज़ करना है, या नेचुरल लाइट और फ्लैश के साथ में कैसे शूट करना है, या अगर हमको कहाँ पर फ्लैश फोटोग्राफी की ज़रूरत है इंडोर कंडीशंस में, तो वहाँ फ्लैश कैसे काम करता है। तो ये सारी चीज़ें भी हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। लेकिन जब हम कैमरा खरीदते हैं तो हम थोड़े से उनके एड्स में या उनकी मार्केटिंग में बह जाते हैं और सारा पैसा जो है कैमरा में डाल देते हैं, विदाउट थिंकिंग कि भाई लेंस भी खरीदने हैं, फ्लैश भी खरीदना है, कुछ एक्सेसरीज भी खरीदनी है। जैसे कि अगर आपके पास में एक लैपटॉप है तो आपको टेदर केबल भी खरीदना पड़ेगा, वो भी आजकल 6-7 हज़ार रुपये का आता है। टेदर केबल खरीदोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई हम कैसे फ़ोटो शूट के दौरान अपनी पूरे फ़ोटो शूट को टेदर्ड कर सकते हैं। बड़े स्क्रीन पे हम सारी पिक्चर्स देख सकते हैं, जिससे हमारी जो गलतियां हैं जो हमने लाइटिंग के वक्त की हैं वो सारी हम बड़े स्क्रीन पे देख पाएँ और अपनी गलतियों को सुधार पाएँ। बट उसके लिए पैसा लगता है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें भी आपको एक कैमरा खरीदते वक्त ध्यान रखनी चाहिए कि ये एक्सपेंसेस भी आपके साथ में आ रहे हैं। उसके अलावा काफ़ी सारे लोग ऑनलाइन कोर्स भी लेते हैं, तो उसका भी बजट होता है। मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा दोस्तों। देखिए, ऑनलाइन कोर्स आप तब लीजिए जब आपको वाकई में उसकी ज़रूरत है। आजकल हर चीज़, सारे फोटोग्राफी के टॉपिक्स जो हैं वो आपको ज़्यादातर यूट्यूब पे मिल जाएंगे। तो आप यूट्यूब से बढ़िया ऑप्शन कोई नहीं है फोटोग्राफी सीखने का। और जैसे मैंने बताया, बुक्स को आप रेफ़र करिए। तो ये सारी चीज़ है। तीसरी चीज़ मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, यहाँ पर एक चीज़ का और ध्यान रखना, जब भी आप पैसा डालें तो एक चीज़ को ध्यान रखिए कि आप प्राइस वर्सेस वैल्यू, इसको आप ज़रूर कंपेयर करके देखिए। क्योंकि क्या होता है, हर आदमी की बजट पॉकेट अलग अलग साइज़ की है ना। अब आप बोलोगे सर मेरे पास तो 70 हज़ार का, मेरे पास तो भाई 2 लाख रुपए, आई कैन अफोर्ड इट, आई वांट टू बाई इट। ठीक है, तो होते हैं सब, काफ़ी सारे हर तरह के सब्सक्राइबर्स हैं हमारे। कुछ अमीर सब्सक्राइबर हैं, कुछ मिडिल क्लास से हैं, कुछ ऐसे जिनके पास एक कैमरा खरीदना भी उनका ख्वाब है, वो खाली वीडियोस देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि अगले 4 महीने में एक कैमरा ही खरीद लूँ। तो भाई जो लोग जिनके पास पैसा है उन्हें मैं यही बोलना चाहूँगा, प्राइस और वैल्यू को आप ज़रूर कंपेयर कर लो। आपने मान लीजिए आपके पास पैसा है, आपने 1.5 लाख रुपए का अच्छा कैमरा खरीद लिया, लेकिन आपके जो एट प्रेजेंट फोटोग्राफी स्किल्स हैं या आपकी वीडियोग्राफी स्किल्स हैं वो बहुत ही बेसिक लेवल के हैं। ठीक है, बहुत ही बेसिक लेवल के हैं। तो होगा क्या कि वो जो आपने जो प्राइस पे की है, आपको उतनी वैल्यू नहीं मिल रही। आपको पता ही नहीं 4K 60p पे कैसे शूट करते हैं।
ठीक है, आपको पता ही नहीं, या आपने कैमरा तो ले लिया, अब आपको उस कैमरा के साथ जो बेस्ट लेंस आते हैं वो लेंस की कॉस्ट ही करीब 80,000 रुपये। आई बात समझ में? तो वहाँ पर क्या होगा कि जब आप 80,000 2 लेंस खरीद ले 1,60,000 और गए आपके ऊपर से, तो आप 3-4 लाख रुपए सीखने के प्रोसेस में नीचे आ गए हो। आपके पास पैसा है, ये नहीं कि आपके पास पैसा नहीं, आपके पास बहुत पैसा है, अच्छी बात है आपके पास पैसा है, बट आपको उसकी वैल्यू क्या मिल रही है वो तो आप देखिए। तो यहाँ पर आपको पहला कैमरा खरीदते वक्त आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि प्राइस में कितनी पे कर रहा हूँ और मुझे वैल्यू कितनी मिल रही है। आई होप यहाँ से आपके काफ़ी सारे कन्फ्यूजन जो है क्लियर हो गए होंगे, लेकिन मैं कोई पॉइंट भूल गया हूँ तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आपके पॉइंट्स का जवाब देने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है आपका पहला कैमरा सबसे बढ़िया कैमरा हो, आप खूब सारी फोटोग्राफी सीखें। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।